ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। यही मैंने आपको अभिषेक को बोला था कि एक ही एरिया ढूंढ रहे होते कि मेरे स्लॉट में दे दो और मैं मारूंगा। अभी जैसे जैसे इंटरेस्ट है, अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरेस्ट। आमिर ने कहा बिल्कुल, वो जितना हाई क्लास बॉलर था वो अपनी नजर से देख रहा है, तो उसके लिए स्काउट करना कितना आसान है। उसने तो आपको करके अगर वो ये बात कर रहा है तो ही डेफिनेटली नोज हाउ टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ आउट। ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और वो बात तो साबित हो गई ना। 7 मैचों में 5-0 है। जिस किस्म का शॉट उन्होंने आज मारा वो बैट्समैन वाला शॉट तो नहीं था। ऑफ स्पिनर ने आगे गेंद किया, अपना आगे ना पीछे, और आपने मिड विकेट की तरफ उसको चला दिया। भाइयों अब फिक्सर्स बताएंगे कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। फिक्सर्स बताएंगे जिन्होंने अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को बेचा हुआ है या बेचा था एक टाइम पे, जिन्होंने 150, 200 पाउंड लेके 9 बालें फेंकी थी, अपनी मुल्क को बेच दिया था गोरों के हाथ। अब वो बैठ के बताएंगे कि कौन सा टुल्ला प्लेयर है और कौन सा जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है। अगर आप मुझसे बीइंग क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर पूछेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा वो स्लॉगर है। आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उसमें डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, उसने किया, उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया। ठीक है, बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि वो तो बैठे हुए तजिए कर रहे हैं। नहीं, गलत है ना। गलत तजिए किस हिसाब से? टीवी पे। हाँ, मैं उन चीजों के बारे में, मैं उन चीजों में नहीं सोचता। अच्छा, मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान टीम में आए, आपने पाकिस्तान का स्टार पहना होता, आपने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, आपने, आप पे फाइन हुए, आप जेल गए, सब कुछ किया। ऐसा प्लेयर अगर स्लॉगर है ना तो मेरे ख्याल है राशिद ने बहुत अच्छी बात बोली है, राशिद लतीफ ने, कि काश ऐसे 2 स्लॉगर पाकिस्तान को भी मिल जाए। काश, ये तो वारे नियारे हो जाएंगे पाकिस्तान के अगर अभिषेक जैसा बैटर, जिसको आमिर कह रहा है वो स्लॉगर है, 2 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सईद अनवर था, क्या सईद अनवर स्लॉगर था? तो सईद अनवर भी इसी तरह खेलता है जिस तरह अभिषेक शर्मा खेलता है। ये ज्यादा छक्के मारता है। वो अगर 10 डक भी करे लाइन में तो भी मैं इनको खिलाऊं, क्योंकि वैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है। और अगर उनको कोई कहे कि ये जो शॉट मारे उस पर आउट हो रहे हो, ऐसा मत खेलो, थोड़ा टाइम लो, तो वो प्लेयर खत्म होगा। तो देखिए, दो चीजें होती है, एक स्लॉगर हो गया और एक हो गया पावर हिटर हो गया। लग नहीं रहा था कि वो फ्लॉप होगा। 45 एवरेज जैसे आपने बताई, स्ट्राइक रेट 190 प्लस है। लोग ये तो बहुत जबरदस्त एवरेज में मेन होती है इनकी, जिनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो वो तो आउटस्टैंडिंग इसका लग रहा है, लेकिन बैट फॉर्म आई हुई है। अभिषेक शर्मा को अगर इन सेंस देखा है, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, गुड प्लेयर। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं क्वालिटी प्लेयर तो होते हैं, बट लाइक जैसे अभी रिसेंटली एक श्रीलंकन प्लेयर ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो बैट ऐसे यूज करते हैं जिसमें रबर यूज की जाती है। तो मे बी अमन इन सेंस ये चीज कही हो, ठीक है, बट जो अभिषेक शर्मा है ना, बेस्ट प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, हिट अच्छा करता है। ठीक है, तो मैं जहां तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूंगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया पागल है, इंग्लिश मीडिया पागल है, ट्रेविस हेड पागल है, जॉस बटलर पागल है, जो हर जगह पे बैठ के अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हैं। ट्रेविस हेड ने इवन इतना तक बोल दिया हुआ है कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है T20 में, और ट्रेविस हेड ने बोला हुआ है। वो पागल है। अच्छा, उसको नहीं पता कि ये इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहा है? उसको भी तो पता होना चाहिए ना भाई। अगर तू बता रहा है ये अभिषेक शर्मा तो टुल्ला प्लेयर, अभिषेक शर्मा तो स्लॉगर है, ये तो कभी भी टेक्निकली साउंड प्लेयर है नहीं, ये सिंगल डबल्स कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए एक हलवा है, कहता है मेरे लिए हलवा है, इसको मैं पहले ओवर में आउट कर दूं, कहता है इसको मैं पहले ओवर में आउट कर सकता हूं अभिषेक शर्मा को। भाई अब मैं तुझे ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। अभी एशिया कप हुआ है, हमारा प्रीमियम 3 फास्ट बॉलर कौन है? शहीन शाह अफरीदी को पकड़ के उसने कवा बना दिया था, मार मार के टुच्चा बना दिया था शहीन अफरीदी को, लंगड़ा कर दिया था दोनों पांव से शहीन अफरीदी को। शहीन अफरीदी को अभिषेक शर्मा ने मार मार के उसका बड़कस निकाल दिया। इतना मारा अभिषेक शर्मा ने शहीन शाह अफरीदी को, टेपिए को इतना मारा है। इब्रार जो कि विकेटों के अंदर बॉल कर रहा था, इब्रार को खड़े खड़े वो बंदा छक्के मार रहा था। अच्छा, तू समझ रहा है कि वो टुच्चा प्लेयर है, वो टुल्ला प्लेयर है? इसमें लॉजिक बता ना। अब मैं तुझे लॉजिक बताता हूं, तेरे पास तो लॉजिक होगी नहीं। तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। सुपर ओवर में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से। अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। 18 रन यूएसए के अगेंस्ट खाने वाला कह रहा है कि जी मैं, अच्छा तूने तो यूएसए से 18 रन खा लिए थे, फिर मैं भी बोलूं तू भाई घटिया बॉलर है? मैं पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तू अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है। मैं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई तू इंसान बड़ा बहुत ही घटिया इंसान है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी बात पे भाईजान, जो बंदा अपनी बात पे कायम नहीं ना रहता वो इंसान घटिया होता है। एक टाइम पे तो बैठ के बाबर आजम की करता था कि बाबर आजम स्लॉट राइट से खेलता है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम वो करता है, बाबर आजम। अब तो बाबर के उठा रहा है, अब तो बाबर के उठा रहा है कि जी बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर ये है जी, बाबर वो है, ये क्या है, ये क्या है? अपनी बात पे कायम रहा ना मेरी जान है, अपनी बात पे कायम रहा। अपनी अभिषेक शर्मा, चलो जी हम ना लाइव एनालिसिस करते हैं। ये इन्होंने जो बोला ना अभिषेक शर्मा टुच्चा प्लेयर है, अब टुच्चे प्लेयर को मैं देख लेता हूं, क्योंकि हम लोगों की अकलें क्या है, हम लोग वही 120-25 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं, हम इससे ज्यादा तो कभी गए नहीं है। हमने तो 200 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर नहीं ना देखे हुए।
हमें तो पता ही नहीं होता 200 स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर होता क्या है। ये हमें क्या अभिषेक शर्मा के स्टैट निकालने लगा ना। आप अभी देख लेते हैं जी, टुल्ला प्लेयर है या स्लॉगर प्लेयर है या जी टेक्निकली साउंड प्लेयर है, अभी देख लेते हैं। अच्छा, टुचा प्लेयर या टुल्ला प्लेयर पता है कौन होता है? जो स्लॉगर जिसको कहते हैं भाईजान, जो 15-20 रन आके कर जाए। मोहम्मद आमिर ने कहा अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। आप सवाल भेज देते हैं मुझे, ईमान से बड़ा वो होता है। अब मैं सोच रहा था मैं क्या जवाब दूं। अगर आप मुझसे बीइंग अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर पूछेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा वो स्लॉगर है। आमिर ने किस वे में बोला ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है माइंड गेम खेला हो आमिर ने, बिफोर पाकिस्तान मैच उसने ये बात बोली हो। लेकिन असल में तो वो पहले से 3 मैच में, एक तो पेट खराब हो गया था, पहले मैच में 0, फिर पेट खराब हुआ, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट 0 और कल भी 0। ऐसा प्लेयर अगर स्लॉगर है ना, तो मेरे ख्याल है राशिद ने बहुत अच्छी बात बोली है, राशिद लतीफ़ ने, कि काश ऐसे 2 स्लॉगर पाकिस्तान को भी मिल जाए। काश, ये तो वारे नियारे हो जाएंगे पाकिस्तान के अगर अभिषेक जैसा बैटर, जिसको आमिर कह रहा है वो स्लॉगर है, 2 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सईद अनवर था, क्या सईद अनवर स्लॉगर था? मेरा सवाल है, कोई भी बोलेगा नहीं। तो सईद अनवर भी इसी तरह खेलता है जिस तरह अभिषेक शर्मा खेलता है। ये ज़्यादा छक्के मारता है, उस टाइम पे बैट की क्वालिटी जितनी नहीं थी, ये फ़र्क है। मोहम्मद आमिर के अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहने के ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही विवाद हो गया। मैं तो मिस करने लगा था एपिसोड, वो तो दोबारा से मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा है। असल में कल एक शो में मोहम्मद आमिर ने कहा अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है, रीजनिंग भी दी, मैंने वीडियो में भी आपको बताया। वो आज वो फिर मोहम्मद आमिर से रिलेटेड इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो तप गए, ठीक है, जो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं। उन्होंने कहा कैसे कह दिया स्लॉगर, वो गालियाँ गलौज शुरू हो गई एंड ऑल दैट। तो मोहम्मद आमिर से आज फिर ताबिश ने पूछ लिया। ताबिश तो आपको पता है वो तो नहीं छोड़ता, वो तो फुल टाइम चेज़ा मास्टर है, ठीक है। तो मोहम्मद आमिर ने फिर कहा कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। उन्होंने कहा उसकी टेक्निक नहीं है, वो बॉल को प्रॉपर डिफेंड नहीं कर सकता, वो स्लॉगर है, वो आते साथ मारना धाड़ना शुरू कर देता है, अब उसमें वो चल जाता है, कई दफ़ा वो नहीं चलता। प्लस उन्होंने कहा कि अभी वो उस तरीके से टेस्ट नहीं हुआ, वो इन अ वे इंग्लैंड में नहीं खेला हुआ, न्यूजीलैंड में नहीं खेला हुआ, साउथ अफ्रीका में आमिर ने कहा कि नहीं खेला हुआ, साउथ अफ्रीका में अभिषेक शर्मा खेला हुआ है, वहाँ पर उसकी एक 50 है। अभिषेक शर्मा सेना में 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर खेला हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक है साउथ अफ्रीका। उन दोनों में एक 50 है। अच्छा, वहाँ पर ना कुछ ग्लिम्पसेस आए अभिषेक शर्मा के ना हल्के से, मतलब इन अ वे के 50s के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर वो एक हल्की सी, आप कहते हैं ना, चिंगारी सी एक नज़र आई। बट द थिंग इज़ वंस अगेन बात वही है कि इंतहाई डिफरेंट पिचेस, इंतहाई डिफरेंट कंडीशंस, बड़े ग्राउंड्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं T20 में। कॉन्ट्ररी अगर आप इंडिया में देखें, बायलैटरल्स में, IPL में फ्लैट विकेट्स बनती हैं, पब्लिक डिमांड छक्के चौके देखने होते हैं, साफ सी बात है, तो वो बनाते इस किस्म की विकेट्स हैं। अब वही इंडियन पिचेस हैं, वर्ल्ड T20 में देख लो कैसे ऑपरेट कर रही हैं। वो आपको मुंबई की विकेट वो देखी थी, मतलब इंडिया वाले 77 for 6 हुए पड़े थे भाई, जिसमें अभिषेक शर्मा गोल्डन डक के ऊपर गया। खैर, तो वो छोटी बाउंड्रीज, फ्लैट पिचेस, वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। वो एक अलग बात है कि आपका मिडल में लगा हुआ जो छक्का होता है वो किसी भी ग्राउंड में छक्का हो जाता है, ठीक है ना। या पेस बॉलर को आपने मारा, आपका टॉप एज भी लग गया, कई दफ़ा थर्ड मैन के ऊपर से भी छक्का चला जाता है, वो एक अलग